चेले चपाटी जिसको कह सकते हैं, वो लोग होंगे और उनको घेर लीजिए और घेर के तब तक कि सांसद को यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि वो हमारे सांसद हैं और स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं कि ये विगत 15 दिन में आप भारत की सरकार से हो सकता है वो विपक्ष के हो सकता है वो पक्ष के हो, जरूरी नहीं है कि वो सत्ता में हो, लेकिन सांसद तो है। उनसे ये स्पष्ट कहा जाए कि आप हमारी क्षेत्र की जनता के लिए कहना चाहते हैं, सरकार से आप पक्ष में हमारे साथ खड़े होकर लड़ना चाहते हैं, या आप सरकार में है तो अपने सरकार से कहना चाहते हैं कि अब बहुत देर होगी और अगर 26 तारीख को हमारे और हमारे देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते नहीं खोले गए तो परिणाम को तब्दील करने के लिए हम सभी लोगों को जिस आधार पे वो सड़क पे बता रहे हैं उससे कोहराम मच सकता है। अगर कोहराम मच जाएगा तो निश्चित तौर पे परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, ये बात पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों को पता हो जाना चाहिए। इस नाते हम सभी लोगों को अब कोहराम की भूमिका में आना होगा और कोहराम की भूमिका में आके हम उन सांसदों को पहले स्पष्ट संदेश दे ले जाए कि 26 को कहीं परिणाम ना बदले। तो तमाम साथी और जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं भाई अफसर मंसूरी साहब। अफसर मंसूरी जी को देख रहे थे तमाम लोग, जब हम लोग पहले दिन आंदोलन कर रहे तो ये सर पे लोग सर पे कफन बांधते या पूरे शरीर पे कफन बांध के चले आए थे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब तो जीना खत्म। तो जो अपने शरीर पे ही कफन बांध के घूम रहा हो तो उसके लिए जीवन और मृत्यु तो मतलब जीरो है। तो मैं आवाज दे रहा हूं कि क्यूआईब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। क्यूआईब चैनल ने 2 दिन का समय भी हम लोगों को संगठन के नाम समर्पित किया कि आप देश के पीड़ित निवेशकों के पक्ष में आवाज लगा रहे हैं, तो उनका दायित्व है, धर्म है, वो हमारे साथ खड़े हैं और जो संसाधन देश के निवेशकों तक बात पहुंचा सके वो क्यूआईब चैनल कर रहा है। तो अफसर मंसूरी साहब, 26 के पहले देश के तमाम सांसदों का घेराव क्यों ना कर दिया जाए इसी विषय पे, क्योंकि वो ही है जो संरक्षण दे रहे हैं, वही है जो चुप है तो देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते में देरी हो रही। आवाज आ रही है मंसूरी जी? जी आ रही है जी। नमस्कार सर जी, सभी लोगों को नमस्कार जी। अफसर समय बहुत कम रह गया है और सभी को एकजुट होकर अपने अपने क्षेत्र के जो भी सांसद हैं, क्योंकि वो चुनाव में निकल रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। अब जो है अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में वो लोग आने लगे हैं और मीटिंगें भी हो रही हैं, तो उनको उनके जहां पे भी ऑफिस है जिला स्तर पे, वहां पे उनको घेरा जाए, जहां भी वो रैलियां कर रहे हैं वहां पे जाए। और कई एक अभी जो है बीजेपी की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से कॉल आती है कि मोदी के काम बताए जाते हैं, आपको कितने काम अच्छे हैं, फिर उसके बारे में ये सर्वे किया जाता है कि आप इस बार बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे। तो मेरा सभी साथियों से चैनल के माध्यम से ही निवेदन है कि उस सर्वे में जब भी कोई कॉल आती है तो जरूर अपनी बात रखें कि हम अब की बार वोट बीजेपी को जब ही देंगे जब हमारा सारा का भुगतान हो जाएगा, उससे पहले हम किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। ये आप नोट कर लें और अपने जो है ऊपर तक इस बात को पहुंचाया जाए। पहला काम तो ये करें। दूसरी, जहां पे भी डिबेट हो, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय मीडिया भी अब इस चीज को दिखाने लगेगी हम लोग सहारा से पीड़ित हैं, ये हम लोगों ने दिल्ली में करके दिखा दिया है। अब जगह जगह लोकसभा के चुनाव है तो मीडिया चैनल वाले, यूट्यूबर भी काफी आएंगे, तो वहां पे अपनी बात दमदारी से रखें। 10-15 लोग इकट्ठे होके अपने आसपास के निवेशक को भी ले जाएं, कार्यकर्ता भाई जाएं, निवेशक जाएं, सभी लोग जाएं और अपनी बात को रखें। और चाहे आपका विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे सांसद हो, उससे अपनी बात रखें कि हम अब की बार जो है तभी वोट देंगे जब तक हमारा सहारा का भुगतान नहीं हो जाएगा, चाहे वो आप सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो। सत्ता पक्ष वाले से ये कहे कि सरकार क्यों नहीं भुगतान कर रही है, और विपक्ष वाले से ये कहे कि आपने 5 साल तक क्या हमारे मुद्दे पे आपने संसद में बात की है। जितने दोषी अगर सत्ता पक्ष के हैं तो उतने ही दोषी आप भी हैं। आप भी सुब्रत राय से मिले हुए हैं, संस्था से मिले हुए हैं, आपने क्यों नहीं मेरी बात संसद में उठाई है। तो हमें इस पे पूरी बात रखनी चाहिए बेझिझक होके। कोई हम
अपना पैसा मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारी बात सुनी जाएगी सर। हाँ, जी देखिए अफसर मंसूरी साहब थे, आप लगातार आंदोलन के साथ खड़े थे और पहले दिन से ही आंदोलन के हर गतिविधियों के साथ आप लगातार आते रहे और कई बार दिल्ली भी वहां से निकल के आए। और मुझे आशा और विश्वास है कि अब की बार जब आंदोलन दिल्ली से बाहर अपने जनपद में होगा तो जनपद का प्रतिनिधित्व बहुत तेजी के साथ मंसूरी साहब करते नजर आएंगे। और एक एक क्योंकि सभी लोगों का जब हमने पहली बार 26 तारीख का कार्यक्रम 27 तारीख का कार्यक्रम किया और 10 तारीख के कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने फिर पुनः 1 फरवरी के कार्यक्रम को तय किया। बीच में 30 तारीख के कार्यक्रम थे, तो हमारे तमाम साथी हमारे साथ दिल्ली में रहते और वो दिल्ली को लगातार आंदोलन को बड़ा करने का काम भी कर रहे थे। लेकिन तमाम ऐसे साथी चाहे बिहार के हों, तमाम और राज्यों के हों, वो लोग अपने अपने जनपदों पे 30 तारीख के कार्यक्रम को बड़ा करने गए थे। तो कुछ साथी आना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने फिर उनसे इस बात को कहा कि भाई देखिए, दिल्ली के कार्यक्रम में हम सभी लोगों ने वो सभी कार्यक्रम को शेड्यूल करके दिया जिसमें आपने बड़ी मेहनत की, लेकिन जनता अपने क्षेत्र की है। वो क्षेत्र की जनता में जब हम लोगों ने मेहनत ही नहीं किया होगा और जब एक समय आएगा तो लोग आपके कार्यों को, आपकी कार्य पद्धति को जान नहीं पाएंगे। पहले 30 तारीख के कार्यक्रम को बड़ा किया जाए दिल्ली अपने अपने क्षेत्रों में, और उन्होंने कार्यक्रम को बड़ा करके दिखाया। और जो लोग ये कहा करते थे कि 10 लोग निकलने से नहीं आ पा रहे, उन लोगों ने इतनी मेहनत करी कि उनके साथ हजारों लोग खड़े हो गए और लोगों को दिखने भी लगा, समझने भी लगे। तो देखिए, कोई भी आंदोलन तुरंत नहीं खड़े होते और जब आंदोलन खड़े होते तो उसके परिणाम आने में देरी नहीं लगती। आज भी मैं कह रहा हूं कि दिल्ली सहित 30 तारीख को सभी राज्यों में जो आंदोलन हुआ वो मील का पत्थर साबित हुआ है। और आप अगर 26 तारीख को जो आंदोलन खड़ा करके दिखाएंगे, उसमें कमी सिर्फ एक रह गई थी कि हम सभी लोग जो आंदोलन को बड़ा कर रहे थे, जो उन पे गाइड कर रहे थे, वो 30 तारीख को दिल्ली में थे। उन लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में रहना चाहिए था, क्योंकि पहली तारीख को कार्यक्रम था और पहली तारीख को दिल्ली का स्पेशल कार्यक्रम रखा गया था कि दिल्ली के लोग जाग नहीं पा रहे, तो दिल्ली के लिए कार्यक्रम रखा गया था। दिल्ली के कार्यक्रम में रुकना नितांत आवश्यक था। लेकिन यकीन मानिए कि अगर वो दिल्ली से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जो टीम वर्क काम कर रही थी, अगर दिल्ली में लीड कर रही थी, अगर वो अपने अपने जनपदों और प्रदेशों में होती तो हालात कुछ दूसरे होते। और अब चूंकि दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता जी अपनी पूरी टीम के साथ लीड कर रही हैं और तमाम उनके साथी सड़कों पर निकल के जागरूक हो चुके हैं। अब उन्होंने नोएडा का कार्यक्रम को प्रस्तावित कर लिया है कि नोएडा में जोन का बड़े पैमाने पर घेराव किया जाए और दिल्ली के तमाम रीजन और सेक्टर के लोग वहीं जोन का घेराव करते हुए तब तक बैठेंगे कि जब तक उनके पैसे के भुगतान के रास्ते भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार वहां से तय ना करे। क्योंकि इसके पहले जो रीजन पे हमारी टीम गई तो जोनल मैनेजर कुर्सी छोड़ करके भाग गए, अंततः वो ट्रांसफर करा के वहां से भाग गए। भाई, चोर नहीं हो, गलत नहीं हो तो भागते क्यों हो? जवाब दो। आओ, आपको भागने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको बैठ करके देश के निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए अपने बात कहनी होगी और रास्ते तलाश करने होंगे। आप डर के क्यों भागते हैं? आप कुर्सी छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? आप जिम्मेदारियों लेने से क्यों कतराते? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।